हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, या एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। और यदि गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस, आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने किस राज्य को समुद्र किनारे मछली उत्पादन में उत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? तो गाइस, हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा राज्य ने क्या किया है? उत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है। गाइस, NFDB, गाइस NFDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल फिशेज डेवलपमेंट बॉन्ड। क्या? नेशनल फिशेज डेवलपमेंट बॉन्ड। गाइस, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? NFDB का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। गाइस, हैदराबाद शहर को हम निजामों का शहर भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। गाइस, हैदराबाद शहर को हम किस अभियान के तहत भारत में मिलाया गया था? तो गाइस, हैदराबाद शहर को ऑपरेशन पोलो अभियान के तहत भारत में मिलाया गया था या शामिल किया गया था, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। गाइस, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो गाइस, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। किससे है? मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस, NFDB ने मछली उत्पादन के लिए 3 श्रेणी बनाई है। क्या? NFD नेशनल फिशेज डेवलपमेंट बॉन्ड ने मछली उत्पादन करने के लिए 3 श्रेणियां या 3 प्रकार में विभक्त किया है, या 3 श्रेणी बनाई है। नंबर 1 समुद्र के किनारे स्थित, और नंबर 2 पहाड़ी क्षेत्रों में, नंबर 3 मैदानी क्षेत्रों में मछली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, समुद्र के किनारे ओडिशा राज्य टॉप पर है मछली उत्पादन में। क्या? समुद्र के किनारे ओडिशा राज्य टॉप पर है मछली उत्पादन में, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। और पहाड़ी क्षेत्र में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो वो है असम राज्य। पहाड़ी क्षेत्र में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो है असम राज्य। गाइस, मैदानी क्षेत्र में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या? प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश टॉप पर है। गाइस, गरिमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा राज्य के CM है नवीन पटनायक। गाइस, ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। कहाँ? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस, ओडिशा राज्य में भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल गार्डन है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिमलीपाल नेशनल गार्डन, भीतरकनिका नेशनल गार्डन किस राज्य में स्थित है? वो ओडिशा राज्य में स्थित है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में नेशनल कैडेट कोर
एनसीसी ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हमारा ऑप्शन है संविधान दिवस प्रशिक्षण अभियान, संविधान दिवस युवा क्लब अभियान, संविधान दिवस जागरूकता अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान दिवस युवा क्लब अभियान नेशनल कैडेट कोर ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान शुरू किया है। ठीक है गाइस, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गाइस एनसीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 1948 एक्ट के तहत की गई, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। या एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुई एनसीसी की स्थापना, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना। गाइस एनसीसी का तय वाक्य क्या है? एनसीसी का तय वाक्य है एकता और अनुशासन। क्या? एकता और अनुशासन एनसीसी का तय वाक्य है। गाइस एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीसी किसके मंत्रालय का किसके अंतर्गत आता है? एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ कोविंद। क्या? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ कोविंद। गाइस 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइस 26 नवंबर को 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है गाइस हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा? तो गाइस हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने टाइम लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। गाइस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान की पहली बैठक हुई और उसी समय से संविधान बनना शुरू हुआ। और गाइस कब बनकर तैयार हुआ? तो गाइस 26 कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। गाइस भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी से क्या भारत का संविधान लागू हो गया, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। गाइस 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो गाइस 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय मिल्क डे भी मनाते हैं। 26 नवंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मिल्क डे हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मिल्क डे हम 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब गाइस एग्जाम में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, वर्गीज कुरियन या ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो गाइस ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। गाइस 26 नवंबर 1949 ईस्वी में नागरिकता लागू कर दिया गया। आप सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन एक नियम लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी से। क्या? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 लागू कर दिया गया। कब से? 26 नवंबर 1949 ईस्वी से लागू कर दिया गया। और बाकी कब नियम लागू हुए? 26 जनवरी 1950 से। और जो अदर रूल नियम है वो भारत में लागू कर दिए गए। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को, 16 नवंबर को। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नवंबर को क्या विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है।
ठीक है गाइस। अब गाइस स्वच्छ भारत अभियान जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? तो गाइस स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है गाइस। और कब तक चला? 2 अक्टूबर 2019 तक चला था गाइस। इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त करना। क्या इस अभियान का मेन उद्देश्य क्या था? वो खुले में शौच से मुक्त करना। गाइस विश्व शौचालय दिवस की स्थापना कब से की गई? तो गाइस विश्व शौचालय दिवस की स्थापना 2001 ईस्वी से क्या किया गया है? मनाया जा रहा है या तब से शुरू हुआ है। गाइस इसको यूएनओ ने कब एक्सेप्ट किया? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व शौचालय दिवस को 2030 ईस्वी से पूर्ण रूप से मान्यता दी। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। छठ पर्व हिंदू कैलेंडर के किस माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है? छठ पर्व हिंदू कैलेंडर के किस माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है? जो कि अच्छा क्वेश्चन है। कार्तिक मास, अश्विन मास, माघ या पौष? तो गाइस छठ पूजा जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है छठ पूजा या छठ पर्व। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 12 ब्रिक्स सम्मेलन क्या 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ वहाँ लगा दो, क्या वहाँ लगा दो। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? ये थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, या हमारा भी ग्लोबल पेंडेमिक एंड ब्रिक्स नेशंस, या ऑप्शन सी ब्रिक्स नेशंस एंड शेयर्ड ग्रोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ जो है 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ थी। ठीक है गाइस ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइस ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 ईस्वी में शुरू किया गया। और कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? रूस देश में हुआ था। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस देश में आयोजित किया गया था। गाइस ब्रिक्स के पहले सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो गाइस ब्रिक्स के पहले सम्मेलन में साउथ अफ्रीका देश शामिल नहीं था। ठीक है गाइस अब क्वेश्चन उठता है कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन में कब शामिल होता है या कब शामिल हुआ? एग्जाम आपसे पूछ सकता है। तो गाइस दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन में 2010 ईस्वी में शामिल होता है। कब? 2010 ईस्वी में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संस्था में शामिल हुआ। गाइस ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कब आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया? तो गाइस ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 17 नवंबर 2020 ईस्वी में रूस देश में आयोजित किया गया। कब? 17 नवंबर 2020 ईस्वी में रूस देश में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। गाइस ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। क्या? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है ब्रिक्स समूह में। ठीक है गाइस इस सम्मेलन में जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में 3 संस्था की निंदा की गई। कितने संस्था की? 3 संस्था की निंदा की गई। नंबर 1 IMF, नंबर 2 WHO, नंबर 3 UNO। गाइस IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि विश्व भर में क्या पैसा उपलब्ध कराती है। नंबर 2
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संबंधी है, पूरे देश को, पूरे विश्व को या देश को स्वास्थ्य के लिए सचेत करता है। और 3 यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसे बोलते हैं। गाइस IMF की स्थापना कब होती है? तो गाइस इसमें जो है क्यों निंदा की गई? IMF जो है पूरे विश्व की बैंक है, ये क्या करती है? पैसा उपलब्ध करती है, लेकिन पैसा देती है तो दूसरे हाथ से उस देश से पैसा ले लेती है। और WHO कोविड-19 के लिए यदि WHO संस्था पूरे देश को सही समय पर जानकारी दे देती कि ये एक महामारी बीमारी है, इससे आप सचेत हो जाओ, तो ये इतनी भयानक बीमारी नहीं फैलती और इसीलिए इतना लोग कोविड-19 से प्रभावित नहीं होते। इसलिए इसकी निंदा की गई। यूएनओ संस्था है, शांति स्थापित करता है, देशों के बीच शांति स्थापित करता है। अभी हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भीषण युद्ध हुए, जिसमें लगभग 55,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। उसमें यूएनओ ने कोई शांति का समझौता नहीं किया, इसीलिए इनकी निंदा की गई कि इसमें आप ऐसा संगठन किस काम का जो शांति स्थापित ना कर पाए। और WHO में बस वही है। गाइस अब बात करते हैं IMF। गाइस IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई। गाइस IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका का क्या है? अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है, वाशिंगटन DC। गाइस हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का? गाइस IMF का हेड कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है IMF के हेड। ठीक है गाइस WHO की बात करते हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 ईस्वी में होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। गाइस हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। गाइस अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो है क्या है? WHO के हेड है। गाइस अब बात करते हैं NDB का फुल फॉर्म क्या होता है? NDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट क्या बैंक। गाइस ये जो है ब्रिक्स समूह का बैंक है। क्या? जो 5 देश है शामिल है ब्रिक्स में, उन्हीं देशों का ये उन्हीं देशों के लिए बनाया गया है ये बैंक। गाइस ब्रिक्स नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और गाइस इसके हेड कौन है? मार्कोस ट्रायोजा है, NDB के क्या है? हेड। गाइस उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोरा है, NDB के उपाध्यक्ष, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस लेखक द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किताब लिखी गई है? तो गाइस निम्न में से किस लेखक द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किताब लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, नितिन देसाई, शशि थरूर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक बुक लिखा गया है। गाइस अब इसको ट्रिक बताता हूँ। मेरे रस के कमर सॉन्ग किसने गाया है? मेरे रस के कमर सॉन्ग किसने डाला है? तो रस के कमर से क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। ठीक है गाइस, क्या मेरे रस के कमर एक सॉन्ग है और रस के कमर से क्या हो गया? रस्किन बॉन्ड। ठीक है गाइस अब बात करते हैं स्टैटिक जीके पर। गाइस स्टैटिक जीके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हम आप सभी के बीच में इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। गाइस क्वेश्चन सेकंड है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस इसकी ट्रिक है गई भैंस पानी में। क्या? गई भैंस पानी में। भा से क्या होगा? बी और सी से क्या होगा?
सा से क्या हो गया सी, भा से क्या हो गया बी, और सा से क्या हो गया सी, यानी कि गए भैंस पानी में। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गाइस क्वेश्चन थर्ड है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? अनेकों एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइस गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और जो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है गाइस, ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो गाइस राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। क्या अनुच्छेद 72 में है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? गाइस ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बीए में डंडा पड़े इसका ट्रिक है, क्या है? बीए में डंडा पड़े, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लेना। तो बी से क्या हो गया? बिहार हो गया। तो गाइस जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में सबसे अधिक है। ए से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। और केंद्र शासित में पूछे तो डंडा, डा से क्या हो गया? डंडा का संध विच्छेद करेंगे, डा प्लस अंडा लिखा जाएगा। अब गाइस डा से क्या हो गया? दिल्ली। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली है। अब पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? अंडमान एंड। सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एंड निकोबार है। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है गाइस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो गाइस माउंट केटू की ऊंचाई 8,811 मीटर है। कितना है? 8,811 मीटर है माउंट केटू की ऊंचाई। गाइस माउंट केटू को हम गार्डविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। क्या? गार्डविन ऑस्टिन के भी नाम से हम जानते हैं माउंट केटू को। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा है, दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दशकीय आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। कब हुई? 1881 ईस्वी में। अब गाइस क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जनगणना कब से हुई? तो गाइस लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में दशकीय आधार पर जनगणना हुई। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो 1872 ईस्वी में क्या हुई? जनगणना प्रारंभ हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ हुई। ठीक है गाइस, अगर दशकीय पूछे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर सिर्फ जनगणना पूछे तो 1872 ईस्वी में, और किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो गाइस काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसमें चंद्रशेखर आजाद जो है भागने में सफल हो गए थे, अंग्रेज को चकमा देकर भाग गए थे चंद्रशेखर आजाद। गाइस काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो गाइस लिंगानुपात किसको? स्त्री और पुरुषों का अनुपात पूछा जाता है। गाइस लिंगानुपात में स्त्री और पुरुषों का अनुपात पूछा जाता है। स्त्रियां कितनी हैं? 1000 पुरुष पर ये निकाला गया है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो गाइस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल राज्य, एक राज्य है
केरल राज्य है जिसमें स्त्रियों की संख्या 1084 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 1000 है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो गाइस संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ है? यूएसए, संयुक्त अरब उत्तरी राज्य अमेरिका में है। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गाइस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई। क्या? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। गाइस विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। नंबर 1 ओडिशा, सबसे नई शास्त्रीय भाषा तो ओडिशा है, और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। क्या? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा पूछे तो वो तमिल है, और नई शास्त्रीय भाषा पूछे तो वो उड़िया है। गाइस 6 शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई, और किसने की? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जो बहादुर होता है उसकी विजय होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। जो बहादुर होता है वो विजय प्राप्त करता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। क्या? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक बजट किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किए गए? तो गाइस सर्वाधिक बजट किसके कार्यकाल में प्रस्तुत की गई? मोरारजी देसाई। किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किए गए। गाइस कल के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि होमो सैपियंस का विकास किस काल में हुआ? कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का विकास किस काल में हुआ? तो वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। क्या? प्लीस्टोसीन काल में होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का विकास हुआ प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है गाइस आज का क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, आप सभी कमेंट करके जरूर सूचित कीजिएगा एलपीजी में गंध किसके कारण आती है? आप सभी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो, तभी आप चैनल को कर दे लाइक एंड कर दे अपने फ्रेंड का पास शेयर, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।